साथियों, ज्ञानदान चैनल में मैं शीशफुल यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं और संस्कृत व्याकरण में हमारा प्रत्यय का टॉपिक चल रहा है। प्रत्यय में आज हम पढ़ेंगे इनि और ठन, दोनों ही प्रत्यय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सत्र 2021 के लिए अब की बार है। दूसरा, इनि और ठन, ये दोनों ही प्रत्यय आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम उसके सिलेबस में भी ये प्रत्यय दोनों है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण प्रत्यय और बिल्कुल सरल है। थोड़ा सा यदि आपने समझ लिया तो बिल्कुल सिंपल प्रत्यय होने वाले हैं। देखो यहाँ सबसे पहले इनि और ठन प्रत्यय, तो हिंदी के जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा पूरे के पूरे जुड़ जाते हैं, जबकि संस्कृत के प्रत्यय पूरे के पूरे किसी भी शब्द में या धातु में नहीं जुड़ते। उनका कुछ भाग शब्द के साथ में या धातु के साथ में जुड़ता है, उसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इनि और ठन, ये जो दोनों प्रत्यय हैं, इनि प्रत्यय का इन जुड़ता है और ठन प्रत्यय का इक जुड़ता है। अब ये इक कैसे होता है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। देखो सबसे पहले अत इनि ठनव, ये सूत्र कहता है तस्य अस्ति और तस्मिन अस्ति, वह इसका है या इसमें है। इस भाव को दर्शाने के लिए अकारांत प्रतिपदिक से, अकारांत प्रातिपदिक शब्दों के साथ, प्रातिपदिक का होता है मूल शब्द, यानी कि धातु के साथ ये नहीं जुड़ेगा, मूल शब्द के साथ जुड़ेगा। तो अकारांत प्रातिपदिक ऐसे शब्द जिनके आखिरी में ए की मात्रा हो, उनमें इनि प्रत्यय तथा ठन प्रत्यय, इनि और ठन दोनों को यहाँ समझिए, इनि और ठन प्रत्यय का प्रयोग होता है। दूसरा यहाँ देखो, अब ये जो था ठन प्रत्यय का ठक, ठन प्रत्यय का ठक होता है और ठक के बाद में यहाँ ठस से एक है सूत्र से ठक की बजाय इक हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। इनि प्रत्यय को ही णिनि प्रत्यय भी यही होता है, णिनि प्रत्यय या इनि प्रत्यय ऑब्लिक में ठन प्रत्यय। तो इनि प्रत्यय का इन जुड़ेगा और ठन प्रत्यय का ठक जुड़ेगा, सॉरी इक जुड़ेगा। अब यहाँ इन दोनों प्रत्ययों से जो शब्द बनेंगे वो दोनों ही पद विशेषण होंगे, यानी कि जब ये पद, ये प्रत्यय जब किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाएंगे तो जो शब्द बनेगा वो एक विशेषण शब्द होगा। अब आप समझ सकते हैं कि विशेषण शब्द का प्रयोग हमेशा अपने विशेष के आधार पर होता है, अर्थात वो जिसके विशेषण हैं उसके लिंग और विभक्ति वचन के अनुसार ही इनका भी लिंग विभक्ति वचन होगा। नेक्स्ट देखो, इनि और ठन दोनों प्रत्यय हैं, इन दोनों प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप वाक्य में विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। जैसा वाक्य होगा, वाक्य के अंदर जो विशेष्य होगा जिसके लिए इससे बने प्रत्यय से बने शब्द जो प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वहां उसी के अकॉर्डिंग, विशेष्य के अकॉर्डिंग ही इनका रूप प्रयुक्त होता है। और इनके रूप दंडिन की तरह और नदी की तरह इनके रूप बनेंगे। किसके? इनि प्रत्यांत के। इनि प्रत्यांत के तो ऐसे बन जाएंगे और ठक प्रत्यांत के बन जाएंगे हमारे राम लता फल की तरह, राम लता और फल की तरह। ये किसके बन जाएंगे? ठन प्रत्यांत। जो ठन प्रत्यांत शब्द होंगे उनके राम लता फल की तरह बनेंगे और णिनि प्रत्यांत जो शब्द है उनके दंडिन की तरह और नदी की तरह उनके रूप बनेंगे। देखो जैसे क्रोध शब्द में हम णिनि प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रोध से इन जुड़ेगा। क्रोध से क्या जुड़ेगा? क्रोध एक अकारांत शब्द है, क्रोध से इन जुड़ा, तो क्रोध से इन जोड़ने पे शब्द हमारे पास क्या बना? क्रोधिन। क्या बना? क्रोधिन शब्द बना। क्रोधिन मूल शब्द है, प्रातिपदिक है। जब इसमें शुभ प्रत्यय करेंगे, अर्थात जब हम इसका रूप बनाएंगे तो पुल्लिंग में ये बन जाएगा क्रोधी। क्या बन जाएगा? क्रोधी। और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? क्रोधिनी। और नपुंसक लिंग में बन जाएगा क्रोधी। अब यहाँ देखो फर्क, सबसे पहले तो क्रोध से क्रोधी पुल्लिंग में बन गया, स्त्रीलिंग में क्रोधिनी, पहले छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा, और स्त्री नपुंसक लिंग में बन गया क्रोधी, छोटी मात्रा लास्ट में आएगी। ऐसे ही सुख में इन्हीं प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा सुखी, सुखिनी। सुख इसमें है या सुख इसका है, अर्थात सुख वाला। जो मतुप प्रत्यांत शब्द जो अर्थ के थे सेम उसी अर्थ में ये भी है। मतुप प्रत्यय का जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ भी है, बस यहाँ पे इनके शब्द बदल जाएंगे। सुख से सुखी, दुख से दुखी। तो समझ लो अब ये जो हमारे जीवन में शब्द आते हैं इन सब में णिनि प्रत्यय होता है। रोग से रोगी, भोग से भोगी, योग से योगी, जोग से जोगी, दंड से दंडी, फल से फली, धन से धनी, माया से माई। धन वाला, रोग वाला, भोग वाला, जोग वाला,
समझ गए। और उदाहरण देख लेते हैं। अब यहाँ दोनों प्रत्ययों के उदाहरण हम देखेंगे। जैसे दंड शब्द था तो दंड वाला, मूल शब्द इसका दंडिन बनता है, मूल शब्द दंडिन बनता है और पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा दंडी। क्या बनेगा? दंडी। और इधर इसका मूल शब्द बन जाएगा दंडिक, दंडिका, दंडिकौ, दंडिका। तो यहाँ राम की तरह दंडिका। ऐसी धन से क्या बन गया? पुल्लिंग में बन गया धनी, और यहाँ बन गया धनिका, धन वाला। ये सेम अर्थ है, धनी का भी वही अर्थ है और धनिका इसका भी सेम अर्थ है। तो ये ठन प्रत्यांत हुआ। ये णिनी प्रत्यांत, इसको हम णिनी और इनी और इन, ये तीनों प्रत्यय इसी के नाम है। कई बार वो एग्जाम में दे देता है इनी प्रत्यांत शब्द बताइए, कई बार देता है णिनी प्रत्यांत शब्द बताइए, कई बार दे देता है इन प्रत्यांत शब्द बताइए। तो आप इसको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। धन से धनी बन गया और धनिक बन गया। ऐसे ही वर्ण से वर्णी और वर्णिक, ऐसे योग से योगी और ठन प्रत्यांत में बन गया यौगिक। अब ध्यान दो, यहाँ जो योग है ये यौगिक एक मात्रा है, यहाँ पे ध्यान दो एक मात्रा है। इसमें यदि ठक प्रत्यय होता तो ठक प्रत्यय में एक हो जाता है, वहां डबल मात्रा होती। वो कैसे होता है उसमें ठक प्रत्यय पढ़ेंगे जब हम देखेंगे। माया से माई और माई का। नेक्स्ट है नौ, नौ से नाव हो जाता है, नौ से नाव हो जाता है और नाव से नावी, और यहाँ हो जाएगा नाविक, नाव वाला। और नाव वाले से नाविक और नावी दोनों का एक ही हो जाएगा। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे देखो ज्ञान से ज्ञानी, ज्ञान से ज्ञानी, दान से बना दानी, प्राण से बना प्राणी, माल से बना माली, फल से बना फली। जिसका फल हो, जिसके अंदर फल हो वो फली। तो यहाँ देखो ज्ञान, दान, प्राण, दान से दानी, प्राण से प्राणी, माल से माली, फल से फली। तो ये णिनी प्रत्यांत शब्द यहाँ पर हो गए हमारे पास में। तो आज के वीडियो में हमने देखा इनी और ठन प्रत्यय है। इनी प्रत्यय का इन शेष बचता है, ठन प्रत्यय का ठक बचता है, लेकिन ठक से फिर वो ठस्य का सूत्र करके इक हो जाता है। और ठन प्रत्यांत शब्दों के रूप राम की तरह, लता की तरह और फल की तरह बनेंगे। इन प्रत्यांत शब्दों के रूप दंडिन की तरह और नदी की तरह बनेंगे। अत इनी ठनऊ, ये इसका सूत्र होता है। अत का मतलब हो गया अकारांत प्रातिपदिक पद से इनी ठनऊ, माने इनी और ठन ये दो प्रत्यय होते हैं। वह इसका है तस्य अस्ति और तस्मिन अस्ति। इन दो अर्थों में अकारांत प्रातिपदिक से इनी प्रत्यय होता है और ठन प्रत्यय होता है। इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण होंगे। इन शब्दों से जब विशेषण होंगे तो विशेष्य के अनुसार इनके रूप चलेंगे वाक्य के अंदर। आज की कक्षा में इतना। एक नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए प्रत्यय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।